जैसा कि हमको पता है, हमारे हनुमान जी महावीर और महाज्ञानी हैं। उनके बल की बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो ये प्रश्न मन में जरूर आता है कि हनुमान जी के पास कितना बल है। हमारे ग्रंथों में इसका वर्णन भी आता है। एक बार की बात है, हनुमान जी और राक्षस राज रावण के बीच में एक अनोखी शर्त लगी थी। वो शर्त क्या थी, चलिए देखते हैं। रावण हनुमान जी से बहुत ज्यादा चिढ़ता था। उसने ये देख रखा था कि कैसे हनुमान जी युद्ध भूमि में राक्षसों का संहार करते हैं। हनुमान जी राम जी के बाण से कम नहीं थे। एक दिन युद्ध में कुछ बाधा आ गई, युद्ध रोकना पड़ गया। रावण को यह अवसर हाथ से नहीं जाने देना था। वो सोच रहा था, इस युद्ध में तो हमारा राक्षस बल कम ही होता जा रहा है। मैं ऐसे ही हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकता। मुझे उस तुच्छ वानर को ढूंढकर अपने बल का परिचय देना ही होगा, वरना वो वानर पूरी राक्षस जाति को अकेला ही हरा देगा। रावण वीर बजरंगी को ढूंढने के लिए चल पड़ा। हनुमान जी को ढूंढना उसके बस की बात नहीं थी। एक जगह जाकर वो रुक गया। पास ही में कोई राम नाम का भजन कर रहा था। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। वो भी एक क्षण विलंब किए बिना आवाज की तरफ जाने लगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। वहां पहुंचकर उसने देखा कि हनुमान जी राम भजन में मस्त थे। उसने मन में सोचा, मैं इस भजन में बाधा नहीं डाल सकता। वो वहीं पास में बैठकर इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद हनुमान जी की आंखें खुली तो ये क्या, राक्षस राज रावण उनके सामने भजन सुन रहा था। हनुमान जी बोले, राक्षस राज आंखें खोलो। रावण ने आंखें खोली तो उन्होंने पूछा, तुम यहां कैसे? रावण को होश ही नहीं था कि वो कितनी देर से वहां पर बैठा हुआ था। हनुमान जी ने रावण से कहा, अगर इतना ही मेरे प्रभु का भजन प्रिय लगता है तो क्यों धर्म के विरुद्ध कार्य करते हो? माता सीता को लौटा दो और अपनी हार मान लो। प्रभु की शरण में आ जाओ, प्रभु तुम्हें क्षमा कर देंगे। ये सुनकर रावण ने कहा, मैं यहाँ कोई भजन सुनने नहीं आया हूं, मैं तो तुम्हें युद्ध के लिए ललकारने आया हूं। हनुमान जी बोले, युद्ध? और तुमसे? युद्ध करना ही था तो युद्ध भूमि में कर लेते, यहाँ अकेले आने की क्या आवश्यकता थी? अगर हम दोनों युद्ध करेंगे तो मेरे प्रभु क्या करेंगे? न तो तुम जीत पाओगे न तो मैं। हम एक शर्त लगाते हैं। कैसी शर्त? एक एक मुक्के की शर्त। एक एक मुक्का? उससे क्या होगा? एक मुक्का तुम मुझे मारना, एक मुक्का मैं तुम्हें मारूंगा। जिसको ज्यादा पीड़ा होगी वो हार जाएगा। हारने वाले का प्रायश्चित क्या होगा? उसे युद्ध में सेना से लड़ने की अनुमति नहीं होगी। ठीक है, तो पहले मुक्का तुम ही मुझे मारो। रावण ने पूछा, क्यों? हनुमान जी मुस्कुराकर बोले, अगर पहले मुक्का मैंने मार दिया और तुम दूसरा मुक्का मारने के लिए बचे ही नहीं तो? तुम कहना क्या चाहते हो? अब वो सब जाने दो, पहले मुक्का तुम ही मारना। रावण सोचने लगा, अच्छा हुआ, मुझे मुक्का भी सहना नहीं पड़ेगा और ये वानर मेरे एक ही मुक्के के प्रहार से मूर्छित हो जाएगा। हनुमान जी वीरासन में बैठ गए। रावण दूर जाकर खड़ा हो गया। उसने अपना असली रूप प्रकट कर लिया, 20 भुजाएं और 10 सर। हनुमान जी भी उसके इस रूप को देखकर बोले, दशानन, अब आएगा मजा। रावण ने अपनी सारी ताकत एक ही मुट्ठी में समेट ली थी। फिर क्या था, रावण ने 20 भुजाओं की शक्ति से हनुमान जी की छाती पर प्रहार किया, परंतु हनुमान जी जैसे थे वैसे के वैसे ही बैठे थे। रावण सोचने लगा, अरे इस वानर का तो बाल भी बांका नहीं हुआ, ये तो अब तक मूर्छित हो जाना चाहिए था, और कुछ नहीं तो थोड़ा दूर जाकर गिरना चाहिए था। रावण हनुमान जी के पास आ गया और पूछने लगा, क्या तुम्हें कुछ अलग नहीं लग रहा है? हनुमान जी बड़े शांत स्वर में बोले, सब ठीक है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पूरे शरीर की मालिश कर दी हो। रावण ने फिर पूछा, क्या तुम्हारी आंखों के सामने अंधेरा नहीं छा रहा?
हनुमान जी ने उत्तर दिया, नहीं नहीं, मुझे तो और अच्छे से दिखाई दे रहा है। रावण सोच में पड़ गया, अरे अब क्या होगा? इतना जोरदार मुक्का मारने के पश्चात भी इस वानर का कुछ नहीं बिगड़ा। कहीं इसने मुझे मुक्का मार दिया और मैं मर गया तो सब यहीं खत्म हो जाएगा। प्रभु बचाओ। उसको इस तरह से विचारों में डूबा हुआ देखकर हनुमान जी बोले, क्या हुआ राक्षस राज रावण, किस सोच में पड़ गए? रावण बोला, कुछ नहीं। तो हो जाओ तैयार। ये कहकर हनुमान जी ने जैसे ही मुक्के के लिए हाथ उठाया, घबरा गए शंकर जी, घबरा गए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी तुरंत वहां प्रकट होकर कहने लगे, हनुमान रुक जाओ। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, प्रभु क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, अगर आपने इतनी जोर से रावण को मुक्का मार दिया तो रावण यहीं मर जाएगा। हनुमान जी बोले, तो फिर क्या हुआ? हमारी तो शर्त लगी है। ब्रह्मा जी ने यह सुनकर कहा, हाँ वो तो ठीक है, पर रामलीला का भी कुछ विचार करो। अगर रावण यहीं परास्त हो गया तो प्रभु श्री राम की लीला तो अधूरी रह जाएगी। तभी महादेव भी वहां प्रकट हुए और बोले, ब्रह्मा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं हनुमान। हनुमान जी बोले, हाँ प्रभु वो सब तो ठीक है, पर रावण मुक्का मार रहा था तब कहां गए थे आप? शर्त तो लगी है, मुक्का तो मैं मारूंगा। तभी ब्रह्मा जी बोले, इतनी जोर से मत मारो, थोड़ा धीरे से मारना। इसने तो 20 भुजाओं से भागते हुए मुक्के का प्रहार किया था, मैं तो एक ही जगह पर खड़े होकर प्रहार कर रहा हूं। ब्रह्मा जी बोले, हनुमान बात तो समझो। हनुमान जी ने कहा, ठीक है, पर इसे थोड़ा स्वाद तो चखाना ही पड़ेगा। हनुमान जी ने मुक्का मारने के बजाय उस मुक्के का सिर्फ स्पर्श कराया। रावण दूर जाकर गिर गया। वो कुछ देर तक मूर्छित रहा। हनुमान जी को लगा कि इतने में ही रावण मर गया। हनुमान जी को चिंता होने लगी, लेकिन रावण मूर्छित अवस्था से जाग गया। रावण खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, वो लेटे लेटे ही बोलने का प्रयास कर रहा था। हनुमान जी ने रावण से कहा, राक्षस राज उठो, मैंने इतनी भी जोर से मुक्का नहीं मारा था। रावण बोलने लगा, अब तो बहुत ज्यादा ताकतवर हो। उसे हनुमान जी में शिव जी की छवि दिखाई दे रही थी। रावण मूर्छित अवस्था में ही हनुमान जी को प्रभु प्रभु कह रहा था। हनुमान जी शर्त जीत गए थे। कहते हैं रावण को मुक्के का प्रहार ऐसे लगा जैसे वज्र का प्रहार हो, और रावण हनुमान जी की प्रशंसा करते ही रह गया। तो हनुमान जी के पास अतुलित बल था जिसकी तुलना नहीं हो सकती थी। जय श्री राम।